ज़िंदगी के कई बातें हैं जिसमें हम इस तरह खो गए कि अल्लाह अज़्ज़ व जल इस आयत के ज़रिए उस तरफ इशारा देते हैं कि किधर हम खो गए। फरमाया इस तरह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नह वलम्मा यअतिकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुमुल बअसाउ वद्दर्राउ वज़ुलज़िलू हत्ता यक़ूलर रसूल वल्लज़ीना आमनू मअहु मता नस्रुल्लाह अला इन्न नस्रल्लाहि क़रीब। मुझसे और आपसे और क़यामत तक आने वाली इंसानियत से अल्लाह अज़्ज़ व जल ज़िंदगी के अंदर कहीं खो तो नहीं गए। इस सवाल को अल्लाह ताला करते हैं, अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नह, क्या तुम ये समझ बैठे हो कि जन्नत में यूं ही सीधे चले जाओगे। और एक जगह फरमाया, वलम्मा यअलमिल्लाहु अल्लज़ीना जाहदू मिनकुम व यअलमस साबिरीन, हालांकि अल्लाह ताला ने तो अभी देखा नहीं तुमको, कौन है अल्लाह अज़्ज़ व जल की राह में जद्दोजहद करने वाला, और कौन है जब मुसीबतें टूट पड़ेंगे तो सब्र करने वाला। किस धुन में जिंदगी गुजार रहे हो 5 वक्त की नमाजें पढ़कर। अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नह, कि तुम जन्नत में सीधे दाखिल हो जाओगे। अरे जन्नत में जाने के लिए जो रास्ता तय करना पड़ता है वो जिंदगी के अंदर कई सारी आजमाइशें आती हैं। अगर हम ये समझ रहे हैं शिर्क तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जिंदगी में नहीं है, जन्नत में तो डायरेक्ट जाने वाले हैं। हर शिर्क नहीं करने वाला आदमी डायरेक्ट जन्नत में जाएगा, किसने गारंटी दी? हर शिर्क नहीं करने वाला आदमी जन्नत में जरूर जाएगा, लेकिन कई ऐसे होंगे जो वाया जहन्नम होते हुए जन्नत में जाएंगे। इसलिए कि जिन लोगों को जहन्नम में डाल दिया जाएगा उसके बाद निदा लगाई जाएगी, जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान हो, यानी जो शिर्क नहीं करता था उसको जहन्नम से निकाल लो। अंबिया शिफात करेंगे, जहन्नम से निकाला जाएगा, वो जल के कोयले के मानिंद हो जाएंगे, जन्नत की नहर का पानी उनके ऊपर डाला जाएगा, उसके बाद उनको जन्नत में ढकेला जाएगा। अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नह, क्या जन्नत में आप यूं ही चले जाएंगे अगर शिर्क नहीं करते? तो समझ रहे जिंदगी के तमाम तर मामलात है उसकी आजमाई से भी जन्नत के फैसले होते हैं। इसलिए कि जमीन पर अल्लाह अज़्ज़ व जल पर सबसे ज्यादा तवक्कल करना, अल्लाह अज़्ज़ व जल की जात पर सबसे अच्छा ईमान लाना, यह सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। उसके बाद जितनी इंसानियत जमीन पर है अल्लाह अज़्ज़ व जल को वैसा नहीं पहचानती जैसा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहचानते थे। उनका ईमान वैसा मजबूत नहीं जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ईमान मजबूत है। इसके बावजूद अल्लाह अज़्ज़ व जल ने क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं आजमाया? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अल्लाह अज़्ज़ व जल ने ऐसे भी आजमाया कि कौम ने पत्थर मारा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे भी आजमाया, कौम ने अपनी तलवारें लेकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घर की चौखट के बाहर बैठ गए कि आज निकल जाएंगे तो जिस्म के टुकड़े कर देंगे। कौम ने ऐसा भी प्लान किया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर के ऊपर आटे की चक्की का पत्थर डाल के कत्ल करने का प्लान किया गया। कौम ऐसी भी निकली जो हजारों की तादाद में रसूल को कत्ल करने के लिए मैदान बदर में आ गई थी। कौमें ऐसे भी हरकत करी जो हजारों की तादाद में कत्ल करने के लिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ओहद की वादी में आ गए थे। कौमें ऐसे भी निकले जो 10,000 का लश्कर लेकर अहज़ाब की जंग के लिए मदीने के किनारे पर आकर खड़े हो गए थे। तमाम तर मामलात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आला है, उसके बावजूद अल्लाह अज़्ज़ व जल ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आजमाया, ये देखने के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ईमान किस कमाल का है, और ईमान में इजाफा ही होते चले जाता। यहां तक कि जब पत्थर मारा गया ताइफ में तो ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घेर लेते ताकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर मार ना पड़े। यहां तक कि वो लोग तेजी से निकल के अंगूर के बगीचे में जाकर बैठे, अपने जख्मों को पहुंचते हुए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह अज़्ज़ व जल से दुआ करते कि अरे बारी इलाही, ए मेरे परवरदिगार, तू मुझे कैसी कौम के हवाले कर रहा है, एक ऐसी कौम के साथ जो एक रसूल के साथ तंगी से पेश आए, उनके साथ सख्ती से पेश आए, हालांकि मैं तो उन्हें तेरे दीन की बात बताता हूं। ए मेरे परवरदिगार, अगर ये सब कुछ तेरी आजमाइश है, सुनिए इस दुआ को, ऐ अल्लाह अगर ये सब कुछ तेरी आजमाइश है, ये पत्थर का खाना, ये कत्ल और गारतगिरी की तैयारी जो मेरी करते हैं लोग, ये सब कुछ अगर तेरी आजमाइश है तो मुझे कोई परवाह नहीं है, बस तो चेहरे के नूर की मैं पनाह चाहता हूं जिससे अंधेरे रोशन हो जाते हैं, बस तू मुझसे राजी हो जा, बस यही मेरे लिए काफी है। हर पत्थर को, हर आजमाइश को और मुसीबत को, हर तकलीफ को झेल लूंगा परवरदिगार, बस तू मुझसे राजी हो जाना।